चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले के क्लास में, दैट मीन्स फ्राइडे को, सैटरडे को आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर हम लोग चर्चा किए थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत सामाजिक धार्मिक संगठन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लगभग 13 से 14 सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन हम लोगों ने लिखा था। आज उसी के आगे हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन नोट करेंगे। अब उस दिन जो भी फिगर रहा हो 13 या 14, उसके नेक्स्ट हम लोग जो सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन नोट करेंगे वो है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज संगठन के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। और इस संगठन की स्थापना 1873 में हुई थी। मित्रों, आज हम लोग जिन सामाजिक धार्मिक संगठनों पर चर्चा करेंगे अभी आरंभ में, ये दलित वर्ग के उत्थान से संबंधित सामाजिक संगठन थे। तो आज की डेट में जो हमने पहला संगठन नोट किया वो है सत्य शोधक समाज। मित्रों, सत्य शोधक समाज दलितों के सामाजिक उत्थान हेतु स्थापित भारत का पहला सामाजिक सुधार संगठन है। इसके संस्थापक ज्योतिबा फुले दलितों के सामाजिक उत्थान को लेकर एक आंदोलन आरंभ करने वाले पहले नेता महात्मा ज्योतिबा फुले थे। मित्रों, इसके बाद जो दूसरा प्रमुख संगठन है वो है आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन भी दलितों के कल्याण के लिए चलाया गया था। इसके संस्थापक थे रामास्वामी नायकर। और इस आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी। 1920 ईस्वी। आत्मसम्मान आंदोलन। मित्रों, अगला जो संगठन है वो है द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी हिंदी है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ। इसके संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मित्रों, ये संगठन भी दलितों के उत्थान के लिए स्थापित किया गया था और इसकी भी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। मित्रों, दलितों के उत्थान के लिए जो अगला संगठन स्थापित हुआ उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत
हितकारिणी सभा। इस संगठन की भी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, 1924 ईस्वी। दलितों के उत्थान के लिए स्थापित अगला संगठन था समाज समता संघ। समाज समता संघ, इसके भी संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, 1927 ईस्वी में। दलित समाज के उत्थान के लिए अगला जो संगठन स्थापित हुआ उसका नाम है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। और इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। एक बार फिर से आप लोग इसे देखें और नोट करें। ये जो 6 संगठन हैं, यह दलितों के उत्थान हेतु स्थापित किए गए थे। इसमें पहला है सत्य शोधक समाज। इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। इसकी स्थापना हुई 1873 में। दूसरा संगठन है आत्मसम्मान आंदोलन। इसके संस्थापक हैं रामास्वामी नायकर, 1920 ईस्वी में। तीसरा संगठन है द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। इसकी हिंदी है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1920 ईस्वी में यह संगठन स्थापित हुआ था। चौथा संगठन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसके भी संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। पांचवा संगठन है समाज समता संघ। इसके भी संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और अंतिम जो दलित वर्ग के उत्थान से संबंधित स्थापित सामाजिक संगठन हमने आपको लिखवाया वो है हरिजन सेवक संघ, जिसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। तो मुझे लगता है आप सभी से नोट कर लिए होंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को समय दे देता हूं, जल्दी जल्दी 1-1.5 मिनट के भीतर इसे नोट करें। अभी 3 संगठन हम आप लोगों को और लिखवाएंगे जो इस्लाम धर्म के सुधार से संबंधित हैं।
चलिए आगे अब हम लोग जो 3 आंदोलन की चर्चा करेंगे वह इस्लाम धर्म के अनुयायियों के सुधार से संबंधित है, मुस्लिम वर्ग के सामाजिक और धार्मिक सुधार से संबंधित है। उसमें से पहला नाम है देवबंद आंदोलन। आप लोगों ने नाम सुना होगा, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की शुरुआत 2 लोगों ने मिलकर किया था। एक है मोहम्मद कासिम ननौतबी और दूसरे हैं रशीद अहमद गंगोही। और मित्रों, देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 यानी 1866 ईस्वी में हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो उत्तर है मोहम्मद कासिम ननौतबी तथा रशीद अहमद गंगोही। मित्रों, इन दोनों ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर एक मदरसा स्थापित किया और उसमें मुस्लिम नवयुवकों को शिक्षा देना आरंभ किया। इस मदरसे का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम नवयुवकों को कुरान की वास्तविक शिक्षा से अवगत कराना और दूसरा उद्देश्य था मुस्लिम नवयुवकों के मनोमस्तिष्क में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना या मुस्लिम नवयुवकों के मनोमस्तिष्क में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की भावना, मुस्लिम नवयुवकों के मनोमस्तिष्क में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, ताकि राष्ट्रवाद की भावना का भारत में विकास हो सके और इस्लाम वर्ग के लोग भी राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में शामिल हो सके। देवबंद आंदोलन विशुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन था। भारत में जब जब सांप्रदायिकता की बात आई, देवबंद के विद्वान मुसलमानों ने हमेशा सांप्रदायिक तत्वों का विरोध किया और यह परंपरा आज भी देवबंद वर्ग की जारी है। देवबंद के जितने भी सामान्यतः स्कॉलर होते हैं वह उदारवादी विचारधारा के, गंगा यमुनी तहजीब के समर्थक, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, राष्ट्रवाद के समर्थक, ये सारी इस वर्ग की विशेषताएं हैं। मित्रों, इस्लाम धर्म के सुधार से संबंधित जो अगला आंदोलन हुआ उसका नाम है अलीगढ़ आंदोलन। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने किया था। और इस आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में हुई। मित्रों, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के साथ किया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करके किया और वही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज
1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य बहुत ही संकुचित था, सांप्रदायिक था, धर्म विशेष तक सीमित था, राष्ट्रवाद का विरोधी भी था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि मुस्लिम नवयुवकों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान करा के सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के योग्य बनाना, और दूसरा, मुस्लिम नवयुवकों को ऐसी शिक्षा देना कि मुसलमानों और अंग्रेजों के संबंध मधुर बने रहें, राष्ट्रवादी तत्वों का विरोध करना और हमेशा राजभक्ति का इजहार करना, यानी भारत पर जो ब्रिटिश क्राउन का शासन है उसका समर्थन करना। और इस अलीगढ़ आंदोलन ने आगे चलकर इसके स्कॉलर्स ने समय समय पर राष्ट्रवादी तत्वों का विरोध किया, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया। ये इनका इतिहास है। मित्रों, इसके बाद जो इस्लाम धर्म के सुधार से संबंधित आंदोलन हुआ उसका नाम है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन इसकी शुरुआत की मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। और इस अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में हुई, 1889 ईस्वी में। मिर्जा गुलाम अहमद लिबरल थे, उदारवादी थे। इनका मानना था कि जितने भी धर्म सुधारक हुए हैं, जितने भी धर्म हैं, मूलतः एक हैं। इन्होंने कहा अपने आप को, स्वयं को, कि मैं भगवान कृष्ण, ईसा मसीह और पैगंबर का स्वरूप हूं, अवतार हूं। तो कृष्ण के अनुयायी और ईसा मसीह के अनुयायियों ने तो कोई विरोध नहीं किया, लेकिन पैगंबर के अनुयायियों ने इनकी अच्छे से खातिरदारी किया कि तुम पैगंबर नहीं हो सकते। फिलहाल ये आंदोलन बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि हिंदुओं और ईसाइयों ने इन्हें अपना नेता माना नहीं और मुसलमानों ने इन्हें काफिर कहकर अपने समाज से दूर रखा। तो वही कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लिबरल बनने की कोशिश किए, न इस्लाम का समर्थन प्राप्त हो सका और ना ही यह हिंदुओं और ईसाइयों के हो सके। तो इतने संगठन, मुझे पूर्ण विश्वास है हमने आपको जो 22-23 संगठन नोट कराया है, किसी भी परीक्षा में किसी भी संगठन से संबंधित यदि कोई प्रश्न आएगा तो आप उसे अवश्य हल कर लेंगे। ये जो हमने अभी आपको टेबल बनवाई थी, जो हमने आपको नोट करवाया था, अब इसी के जस्ट नीचे हम आपको कुछ फैक्ट नोट करवाएंगे इसी टेबल से संबद्ध। तो उसी के नीचे पॉइंट वाइज कुछ फैक्ट आप लोग नोट करेंगे। जो भी फैक्ट हम आपको लिखवाएंगे उसका रिलेशन इसी टेबल में लिखवाए गए संगठन से संबद्ध है। तो लिखें। हमने आपको एक संगठन लिखवाया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना।
तो वहीं से शुरुआत करें या उसके पहले चलिए? ब्रह्म समाज से शुरू करते हैं। लिखिए, तो फैक्ट वाइज आप लिखते चलें। लिखिए, राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारका नाथ टैगोर ने किया। अगला फैक्ट, द्वारका नाथ टैगोर के पश्चात, द्वारका नाथ टैगोर के पश्चात 1843 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का अध्यक्ष या नेतृत्व किसने किया? द्वारका नाथ टैगोर, उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला फैक्ट, देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का मुख्य आचार्य नियुक्त किया। अगला फैक्ट, केशव चंद्र सेन उदारता का परिचय देते हुए ब्रह्म समाज की सभाओं में हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा चीनी धर्म के धर्म ग्रंथों का भी, चीनी धर्म के धर्म ग्रंथों का भी पाठ करवाते थे।
इस घटना से नाराज होकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तथा देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाला देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाला ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया। चलिए अगला फैक्ट लिखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इन्वर्टेड कामा में धर्म का उपयोग भ्रातृभाव को बढ़ावा देने के लिए करना था। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था धर्म का प्रयोग उपयोग इस रीति से किया जाए कि मानव मानव के मध्य भ्रातृभाव का उद्भव हो, भ्रातृभाव में वृद्धि हो। अगला फैक्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय भारत में
तमिलनाडु राज्य के मद्रास शहर के निकट अड्यार नामक स्थान पर था। अड्यार नामक स्थान पर था। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय या मुख्यालय कहाँ था। तो हमारे आपके मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद न्यूयॉर्क में रहा होगा, क्योंकि वहीं इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यह भ्रम है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। स्थापना भले ही न्यूयॉर्क में हुई, लेकिन उसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय भारत के तमिलनाडु के मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। अगला है देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम नवयुवकों को कुरान की वास्तविक शिक्षा से अवगत कराना, तथा मुस्लिम नवयुवकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद यानी धर्म युद्ध, जिहाद की भावना विकसित करना तथा राष्ट्रवादी बनाना, था। अगला है अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम नवयुवकों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग्य बनाना, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग्य बनाना
तथा मुसलमानों एवं अंग्रेजों के संबंध को मधुर बनाना था। अगला फैक्ट, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अगला फैक्ट, सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों का समर्थन करने तथा राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इसकी हिंदी है संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा। ब्रिटिश राज के प्रतिभक्त है ना। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की।
इसकी हिंदी है संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा। ठीक है। अगला फैक्ट, मिर्जा गुलाम अहमद ने मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को भगवान कृष्ण ईसा मसीह हाँ, तो हमने आपको बोला था मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को भगवान कृष्ण ईसा मसीह तथा पैगंबर मुहम्मद का अवतार घोषित किया था। अगला फैक्ट, दलित समाज के प्रथम सुधारक दलित समाज के प्रथम सुधारक ज्योतिबा फूले थे। तथा उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला फैक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए तो हमने क्या बोला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए बहिष्कृत भारत नामक मराठी भाषा में कई वर्षों तक पत्रिका निकाला। अगला फैक्ट, प्रसिद्ध दलित समाज सुधारक प्रसिद्ध दलित समाज सुधारक नारायण गुरु ने नारा दिया डैश इन्वर्टेड कामा में, एक जाति
एक धर्म तथा एक ईश्वर। इनका कहना था कि एक जाति मीन्स सिर्फ मानव जाति, एक धर्म मीन्स मानवता का धर्म, और एक ईश्वर यानी परम पिता परमेश्वर, है ना। अगला फैक्ट, 19वीं शताब्दी ईस्वी के 19वीं शताब्दी ईस्वी के तीसरे दशक में इसका मतलब है जब हम 19वीं शताब्दी ईस्वी का तीसरा दशक कह रहे हैं तो 1820 से लेकर 29 तक ये तीसरा दशक है ना। तो हमने क्या बोला, 19वीं शताब्दी ईस्वी के तीसरे दशक में हेनरी बिबियन डेरेजियो ने, हेनरी बिबियन, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, डेरेजियो ने नहीं, इतना तो आप लोगों को समझ है ही है। बिबियन डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। ये हेनरी बिबियन डेरेजियो एक अंग्रेज था। 18 वर्ष की अवस्था में घड़ी के व्यापार करने के लिए भारत आया था। कलकत्ता हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री का टीचर बन गया और बंगाल के नवयुवकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों के लिए मर मिटने की शिक्षा दिया। इसका सुपरिणाम ये हुआ कि बंगाली नवयुवकों में, यंग बंगालियों में राष्ट्रवाद की भावना का बड़ी तीव्र गति से उभार हुआ। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है यंग बंगाल मूवमेंट का प्रणेता कौन था? हेनरी बिबियन डेरेजियो। अगला फैक्ट और लास्ट फैक्ट आज का, पारसी धर्म के सुधार के लिए दादा भाई नौरोजी कामा नौरोजी फरदोनजी तथा यस यस बंगाली ने, यस यस बंगाली ने मिलकर रहनुमाए मजद यासन सभा की स्थापना की थी। रहनुमाए मजद यासन सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज इतना ही। अभी जितने प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधारक हैं, राजा राम मोहन राय,
स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले या अन्य, इन सब के संदर्भ में हम आपके साथ कल चर्चा करेंगे। क्लास चलेगी रेगुलर, अब कोई इधर उधर नहीं होगा। चलिए, थैंक यू।